हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के गणित के मॉडल पेपर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो भी बच्चे इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं जिनको एग्जाम में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, तो ये वीडियो आप जरूर देखें, राइट ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा, राइट ना। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, ये आपका मॉडल पेपर है 2025 का, 10वीं कक्षा गणित है ना। देखते हैं, इनमें 4 सेट आपको दिया गया है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि इनका अलग अलग यूनिट में कितना कितना नंबर का ये आना है। ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है बीज गणित दिया हुआ है, राइट ना। तो बीज गणित से कितना नंबर का आना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पहला ऑप्शन दिया है आपका 20 नंबर का दिया है, राइट ना। जिनमें आपको चार चार नंबर, एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 नंबर आपका दो दो नंबर का होगा और 3 अंक का 2 प्रश्न होगा और 6 अंक का 1 प्रश्न होगा, है ना। तो कुल मिला के इससे 5 प्रश्न हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए डियर स्टूडेंट मिलेंगे, राइट ना। कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पर कितना है, 5 है, राइट ना। तो डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से समझेंगे ये वीडियो, आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनमें अलग अलग और यूनिट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं निर्देशांक है, ज्यामितीय गणित है, त्रिकोणमिति है और ज्यामिति है ना। और गणितीय कथनों की जांच है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी है, इस तरफ है। कुल कितना है हमारे पास, ये 8 हमारे पास दिया हुआ है, इकाई दिया हुआ है, राइट ना। यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, आप नीचे देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी दिएंगे आपको। सत्य असत्य निकालने के लिए 5 देंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 5 देंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख पाएंगे ये टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, ये आपका 75 नंबर का पेपर होगा, राइट ना। हाँ, और नीचे देखते हैं थोड़ा से। देखिए, अब यहाँ से इनका पहला जो सेट है, मॉडल पेपर का जो सेट है वो स्टार्ट हो रहा है। अब रही बात बच्चों, हमारे पास एक चीज है कि सर इसमें से कितना प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे भी और साथ में इस पूरे फार्मूला पर जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे आपके एग्जाम में देखने के लिए इसी टाइप के मिलेंगे, बट थोड़ा सा मान बदल के आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, राइट ना। तो ये चीज आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हूबहू यही प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन इससे जितना भी रिलेटेड प्रश्न है वो ऐसे ही एग्जाम में पूछने की संभावना है, राइट ना। तो मॉडल से क्या समझे, हमको बताया जा रहा है कि एक हमको आइडिया मिल जाए कि इस तरह से एग्जाम में हमारे पास देखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सत्य असत्य है, यहाँ पर तो आप निकाल सकते हैं। मैं कुछ आपको प्रश्न को सॉल्व भी करके यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाते जाऊंगा ताकि आप पूरा क्लियर हो जाए, राइट ना। देखिए, सेक थीटा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, ऊपर में तो केवल आपको मार रखना है, एक्स की जगह में आपको मार रखना है -1, ऊपर तो बना सकते हैं। सेक थीटा है और अपॉन में दिया है कोसेक, और यहाँ पर दिया है 90 अंश, माइनस थीटा दिया है, प्लस में कोसेक थीटा लिखा है और सेक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 90 अंश, 90 डिग्री, और माइनस में लिखा है थीटा। ये आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक का है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर फार्मूला दे दिया है, अगर हमारे पास कोसेक दिया रहे तो उनको हम लोग क्या में बदल देंगे, सेक में। और अगर सेक दिया रहे तो उनको हम क्या में बदल देंगे, कोसेक में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सेक का सेक हो गया और इतना का जो फार्मूला है, इतना का जो फार्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक, इतना का जो फार्मूला है वो क्या रखने को कह रहा है, सेक। तो हमने यहाँ नीचे में सेक रख दिया। ऊपर यहाँ कोसेक का हमारा कोसेक हो गया और नीचे में ये जो दिया हुआ है यहाँ पर सेक लिखा हुआ है, 90 अंश माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसके जगह में रखने को क्या बोल रहे हैं, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हमने कोसेक थीटा रख दिया। सेक से कट जाएगा और यहाँ कोसेक कोसेक कट जाएगा, राइट ना। तो 1 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। यही आंसर आंसर होगा इसका, है ना। देखते हैं अगला। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने हैं। माध्यिका ज्ञात करने के एक हमारे पास फार्मूला होता है, आप सब जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 18, इसको तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिख लेंगे क्या है इनका जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पर दिखा रहा है
16, 18, 20, 21, 22, 24, 26 यहाँ पर दिखा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर कितना संख्या है, यहाँ पर 7 संख्या है, राइट ना। तो माध्यिका अगर देखें फार्मूला, जब विषम संख्या रहते हैं तो इस तरह के फार्मूला होते हैं, n+1/2 होते हैं वह पद का मान। तो n का मान 7 है, यहाँ 7 रखा, 1 का 1 और बटे 2 का 2, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 8 बटे कितना होगा 2, डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा। अतः यहाँ चौथा पद का जो मान होगा ये कितना होगा हमारे पास में, चौथा पद का मान देखते हैं 21, यही हमारा आंसर होगा, राइट ना। तो चलिए और देखते हैं, ये हमारे पास प्रवणता वाला हमारे पास फार्मूला देखने के लिए मिल रहा है, राइट ना। इसको आप बना सकते हैं। आप कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आप जरूर देखें। ये देखिए यहाँ पर है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर कितना दिया है 1 हो तो एनवा पद ज्ञात करना है। ए का मान दे दिया है 4 और डी का मान दे दिया है -1 दिया हुआ है, राइट ना। अच्छा -1 दिया हुआ है, तो ये हमारा फार्मूला होता है a+n-1 डी से। तो ए की जगह में 4 रख दिया है, एन मान ज्ञात करना है -1 और डी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है -1 ज्ञात करना है। 4 का 4 हो गया। अब देखिए इस -1 का गुणा हम लोग ये पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 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 गुणा होकर क्या होगा प्लस। तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा मेरे बच्चों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग n-5, ये इसका आंसर दे रहे हैं। अगर हम पक्षांतर करें तो n का मान कितना निकल जाएगा हमारे पास 5 निकल जाएगा। माइनस में ये जो माइनस दिखा रहा है उसको इधर हम करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब n का मान यहाँ कितना निकलेगा 5 निकलेगा। अगला हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2n और +3 लिखा है, अब ब्रैकेट में है स्क्वायर -2। इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं, सिर्फ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ प्रश्न को मैं सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ, राइट ना। तो कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना अगर आपको पेपर पास होना है तो। बहुत कम समय बचा है पेपर आपका। देखिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये जनवरी है और ये भी लास्ट वीक है, समझिए जनवरी पूरा खत्म है, 26 जनवरी में इधर उधर में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फरवरी का जो महीना बचा है, मात्र 1 महीना आपके पास समय बचा है, उनके बाद आपका पेपर है। तो कम समय है आपके पास, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो आपको ऐसा वीडियो देख करके आपको समझना चाहिए, ओके। चलिए और जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। वर्ग समीकरण जिसके मूलों का योगफल का मान दिया है -4 दिया है और मूलों का गुणनफल का मान दिया है -12 दिया हुआ है। वर्ग समीकरण के फार्मूला होता है एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योगफल और ब्रैकेट फिर एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 होता है। देखिए बच्चों एक्स का वर्ग हो गया, मूलों का योगफल कितना दे रखा है वहां पर ऊपर में क्वेश्चन में -4 दे रखा है। ये माइनस तो पहले का फार्मूला का है और ये मूलों को जो योगफल बता रहे हैं उसका मान -4 है। एक्स का एक्स हो गया, प्लस का प्लस हो गया, मूलों का गुणनफल ये दिया है -12 दिया है। अब सॉल्व करेंगे, एक्स का वर्ग सेम हो गया, ये माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, ये 4x का 4x और ये प्लस माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, ये 12 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यदि a/b समानुपात c/d हो तो सिद्ध करना है हमको। इस पर मार रख के ये लेफ्ट पक्ष को लेंगे और राइट को सिद्ध करेंगे, या दोनों पक्ष को लेंगे और दोनों में क्या आता है वो दोनों बराबर आना चाहिए, ये हम देखेंगे। देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू k लिख सकते हैं। मतलब a बराबर b के और c बराबर क्या लिखेंगे d के मानेंगे। तो देखिए हम लोग लेफ्ट पक्ष को लेंगे, ये लेफ्ट पक्ष है हमारा प्रश्न का, देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर में ये लेफ्ट पक्ष है, यहाँ पर लिखा गया है लेफ्ट पक्ष को, है ना। तो यहाँ ए का वर्ग कहा है, तो ए का वर्ग मतलब क्या है, ए मतलब मान क्या है बी के, तो यहाँ पर मैंने लिखा बी के, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दिया, प्लस के प्लस, सी का मान क्या लिखा हुआ है यहाँ पर डी के, तो डी के लिख दिया, यहाँ पर वर्ग लगा है तो वर्ग, और नीचे हमारा सेम है, ओके। अब ये के का वर्ग दोनों में है तो इनको हम कॉमा निकाल लेते हैं। अब बचा रह गया क्या, बी का वर्ग यहाँ बचा रह गया और यहाँ पर क्या का वर्ग बचा रह जाएगा डी का वर्ग, नीचे सेम है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे बच्चों कट जाएगा, राइट ना। तो यहाँ के का वर्ग क्या आएगा आपका आंसर आएगा। अब राइट पक्ष को भी लेके देखते हैं, ac/bd दिया हुआ है, ए का मान बी के होता है और सी का मान डी के होता है, ऊपर में लिखा हुआ है, और बी डी का बी डी हो गया और दोनों को हम गुणा करेंगे, के का गुणा के साथ तो के का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो बी है और यहाँ का जो बी है और यहाँ का जो डी है और यहाँ का जो डी है वो कट जाए तो के बचेगा, तो के का गुणा के साथ करेंगे तो के का वर्ग। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट पक्ष और राइट पक्ष दोनों क्या होगा हमारा पास बराबर होगा, ओके, यही हमारा आंसर होगा। अगला है, वर्गों की एक भुजा का माप और उनके परिमाप के बीच में सारणी हमको बनाना है। देखिए ये आपका वर्ग का मान दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैसे वैल्यू दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं,
एक साइड बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इधर बढ़ रहा है 4 8 12 16 20, चर चर का पहाड़ा पड़ दिया समझिए। ओके, तो समय के साथ इसमें क्या हो रहे हैं, जो उनका मान है वो सीधा रेखा में मिल रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला मान दिया हुआ है, ये पहला दिया हुआ है ना, और पहला के साथ में कौन मिला हुआ है, चौथा मिला हुआ है, तो ये पहला मान यहाँ पर दिया हुआ है, राइट ना, और इनके साथ में हम चौथा को मिला दिए तो यहाँ पर एक मिला। और दूसरा हमारा वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 8 में जा रहा है, तो ये 8 में, यहाँ पर 2 में जाना चाहिए तो 2 में जा रहा है, राइट ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ जो है वो कैसे मिलते जा रहे हैं, एक सीधे लाइन हमको प्राप्त होंगे, राइट ना। तो इस तरह से मेरे बच्चों ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो मैंने वीडियो में पूरा अपलोड कर दिया है, हर एक वीडियो को डाल दिया है। इसको अगर अच्छा समझना है तो मेरे चैनल में आप जाइएगा, केमिस्ट्री विनर MK सर लिखिएगा, और इस तरह से सर्च करेंगे तो प्ले लिस्ट में जा करके मैथ्स वाला हमारा जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाके जरूर देखें। उसमें 40-45 तो वीडियो हमने पूरा अपलोड कर दिया है, जितने भी इनका यूनिट है और जितने चैप्टर है इनका, सभी पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपको अच्छा समझना है तो मुश्किल से आप एक हफ्ता के अंदर में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, राइट ना, और उसी वीडियो को आप देख करके पूरा आप पेपर अच्छे से बना सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए, एच हाइट का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, और इसका मान दे दिया है 44। आर के जब मान ज्ञात हम लोग करेंगे तो 44 बटे लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई लिख सकते हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे हल कर सकते हैं। आर का आर हो गया, और यहाँ पर 44 बटे क्या हो गया 2, और गुड़ा, और यहाँ पर लिख देंगे 22 बटे क्या लिख देंगे हम लोग, 7 लिख देंगे, क्योंकि पाई का मान बच्चों 22 बटे क्या होता है, 7। लेकिन ये नीचे में दिया हुआ है तो ऊपर जब हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 7/22 हो जाएगा, राइट ना, इतना तो आप समझते होंगे। अब इसको हम लोग कटा लेंगे मेरे बच्चों, कैसे कटा लेंगे, जैसे यहाँ देखिए 7 एकम कट गए है ना, और यहाँ पर 22 एकम है ना, और 22 दूनी 44, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिला के जो आपका वैल्यू मिलेगा ये क्या मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा, राइट ना। आप कटा लेंगे, अच्छा सॉरी मैंने दूसरे तरीके से कटा दिया था, देखो ये 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, 44 हो गया, 22 दूनी नीचे 44, और ऊपर भी 44 दिया, तो 44 44 कट गया, तो बचा कितना, 7 बचा, तो यही हमारा आर का मान 7 मिला। अब आर का मान, नीचे हमारा काम है आर का मान का, तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 2 पाई r h, और यहाँ पर लिखेंगे 2 का 2, और पाई का मान 22/7, और आर का मान है 7, और एच का मान ऊपर में दिया है 10, ये मान को हमने रख दिया। ओके, अब चलिए हम कटाएंगे, हल करेंगे आगे। ये 7 7 हमारा कट जाएगा, तो बचा रह गया क्या, 10 दूनी 20, और 20 का गुणा 20 के साथ करेंगे 444 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब अगला है, इसी में बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है, पाई आर का स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 दिया है, वर्ग लिखा हुआ है तो 2 बार हमने लिख दिया, एच का मान हमारे पास 10 है, राइट ना। 22/7, तो यहाँ का एक साथ, यहाँ का एक साथ हमने कटा दिया, बचा रह गया क्या, यहाँ पर 7 दम 70 बचेगा है ना, और 70 का गुणा 22 के साथ अपन करेंगे तो ये कितना होगा, 1540 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सवाल और दिया हुआ है, यहाँ ढलान का सूत्र है, ढाल का मतलब प्रवणता का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इस पर बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए हर बार मिला है, राइट ना। तो ये वीडियो में जाके देखें बच्चों, पूरा समझ आएगा, मैं तो पूरा सबको नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। आपको सिर्फ मुझे दिखाना है कि ये कैसे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, और अपने आप को एक बार आप आकलन कर सकते हैं कि अभी तक आपने क्या तैयारी किया हुआ है। क्लियर है, देखते हैं। अगला है हमारे पास, जो दिए गए त्रिभुज ABC के, इस तरह से सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पर मान दिया हुआ है, कितना कितना मान है, प्रश्न को आप एक बार पढ़ें, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप कैसे हल करेंगे। अब ये तो एक दिन में हल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मेरा कुछ वीडियो देखना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं, राइट ना। ये आपका दिखाई दे रहा है 16 चैप्टर का, राइट ना, ये 16 चैप्टर का हमारे पास सवाल है, इनको आप देखें और इनको बना सकते हैं। यहाँ देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको क्या करनी है मेरे बच्चों, ज्ञात करनी है ना। यहाँ पर मान दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर सूत्र में आपको मान रखना है, समझ आया क्या। चलिए और देखते हैं आगे। ये देख सकते हैं, ये आपको 12 चैप्टर का है ना, देख सकते हैं आप। और रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक, ये तो आपका बैंकिंग का आ गया है ना, ये आपका 8 चैप्टर है।
और देखते हैं नीचे और कुछ हमारे पास एग्जाम में दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पूरा आपका मिलेगा, कुछ त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ पर अलग अलग हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब ये पहला हमारा जो मॉडल पेपर का पहला सेट है कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग दूसरे सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए रहेगा कोई सब्जेक्ट में, तो आपको अगर कमेंट करना आता होगा तो आप कमेंट करके मुझे आप बताएंगे, राइट ना, ताकि मैं और अच्छे से उनको देख सकूं और आपको इस तरह की वीडियो अपलोड करके आपको दे सकूं, राइट ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप अच्छे से करिए, क्योंकि एक समय है, 1 महीना के बाद आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा, आप केवल पछताएंगे। पछताने से अच्छा है कि आप पढ़ लें, राइट। चलिए देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है कि 5, 8, 1 से 17 और 6 और 4 का समांतर माध्य कितना है, 15 है। तो एक्स का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे बच्चों। ये फार्मूला है समांतर माध्य का, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब योग होता है सभी संख्याओं का, और एक्स का मतलब सभी संख्या होता है, और एन का क्या होगा, हमारा एन होगा, राइट ना, कितना संख्या है उसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हमने 6 लिखा, क्यों 6 लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, कितना संख्या उनको 6 लिखा गया। और ये समांतर माध्य का जो मान दिया हुआ है 15 का है, तो हमने इनके जगह में 15 रख दिया। ये सबको जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये सबको जोड़ेंगे तो कितना मिला, 40 प्लस 1 से मिला, और 15 छक्के गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। एक से जब मान ज्ञात करेंगे, 90 में 40 घटाएंगे तो मेरे बच्चों 50 मिलेगा, यही इसका आंसर होगा। साइन, यहाँ पर 3 साइन 10 डिग्री दिया हुआ है, मल्टीप्लाई सेक, और यहाँ पर लिखा हुआ है 80 जो डिग्री दिया है का मान हमको क्या करनी है, ज्ञात करना है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख के बना सकते हैं। ये सभी पर वीडियो अपलोड है ना, इनको एक बार आप देखेंगे तो आपको नो डाउट पूरा बन जाएगा। ये देखिए कैसा हमारा सवाल है, ये आपको मिलेगा, प्रवणता का फिर मिल गया, और सिद्ध कीजिए कि, है ना, ये भी आपको मिल जाएगा, शेष फल ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मूलों का योगफल मैंने शुरू से इनको समझा दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ओके। और देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। ये आपका 14 चैप्टर का है मेरे बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए फिर इस तरह का सवाल मैंने बताया था ना आपको, ऊपर में बता दिए थे, इसीलिए मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी वही सब सवाल यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए, एक बोतल का आयतन, सॉरी, एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र परिष्ठ हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर फार्मूला में बस मान रखना है। इसके लिए प्लीज आप जाके मेरा वीडियो देखें। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सर्च मारना पड़ेगा और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वहां पर सब्सक्राइब करने के पहले ऊपर में मेरा फोटो दिखेगा, तो वहां पर जाके क्लिक करेंगे, जहां पर मेरा सब्सक्राइबर बताएगा, उनके ऊपर में आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो होगा क्या, नीचे में बटन आएगा, होम का बटन दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा, और आपको प्ले लिस्ट दिखेगा। प्ले लिस्ट में क्लिक करेंगे, फिर उनको स्क्रॉल करेंगे, है ना। तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे में मेरा मैथ्स दिखेगा, है ना, उस मैथ्स में जाके आपको क्लिक करना है। फिर वहां पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जो जो वीडियो आपने नहीं समझा है, जो चीज जो चैप्टर, उनको आप करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आपका 16 चैप्टर का दिखा रहे हैं, संचयी आवृत्ति। बहुत सरल है ये, केवल फार्मूला में हमको रखते जाना है। और इसको आप बताने के लिए अगर बोलेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ, ये 8 चैप्टर का है, क्लियर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, एन एन प्लस 1/2। यहाँ पर पी का मान दिया है 300, आर का मान दिया है 4, 100 का 100 दिया है, 1/12 का 12 हो गया है, एन का मान 24 दिया है, मतलब 2 साल में गणना करना है। 1 साल में हमारे पास कितना महीना होता है, 12 महीना, तो 2 साल में कितना महीना हो जाएगा, 24 महीना, ओके बच्चों। तो ये 24 हो जाएगा, और यहाँ बटे में 2, 24 को 24 हो गया। और यहाँ पर देखिए, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट ना। नीचे सवाल वापन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए 12 दूनी यहाँ पर 24 हो जाएगा, क्लियर। 12 दूनी यहाँ 24, और 24 से क्या हो जाएगा, 24 से पूरा कट जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए जरा। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 4 दिया 1200 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो, और नीचे में 100 है, तो ये 1200 को 100 से भाग करेंगे तो 12 ना बचेगा, तो ये 12 बच गया। और इधर 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ब्याज 300 रुपया। कुल पैसा का बात करेंगे तो एक प्रश्न में बता रहा हूँ, बाकी सभी प्रश्न ऐसा ही बनेगा।
तो आपने 300 रुपया दिया, हर महीना दिया, मतलब आपने कितने महीने तक दिया, 12 24 महीने तक दिया। तो ये कितना पैसा दे दिया आपने, 7,200। आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज को जोड़ना रहता है, तो ब्याज आपको मिला 300। तो 7,200 में 300 रुपये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7,500 रुपये। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। ये भी प्रश्न वैसे ही है सेम, और ये आपको मिलेगा, आपका रेखा गणित का प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी चीज आपने पढ़ा है। मेरा दिखाने का मतलब ये है कि आपको कैसे टाइप का सवाल पूछेगा, और आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें आपको एक दिमाग में आ जाएगा कि आपने अभी तक कितना तैयारी मेरे बच्चों आपने किया है, राइट ना। तो ये पूरा चीज आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम चीजों को पढ़ें समझे, राइट। ये आपका मिलेगा त्रिकोणमिति से, साइन कॉस थीटा। और देख सकते हैं, अब चलिए हम लोग चलते हैं पेपर सेट 3 की ओर, राइट ना। मॉडल पेपर है, पेपर सेट 3 है, तीसरा नंबर है। देखते हैं, ये हमारा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मिलेगा। शून्यांकों का योगफल -b/a, और यहाँ पर मिलेगा c/a। तो b का मान दिया हुआ है 10, और ये फार्मूला का माइनस है, और a का मान दिया है 1। तो भागित करेंगे तो ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर c/a, c का मान 24 दिया हुआ है। आप प्रश्न देखें ना भाई, कैसे निकालते हैं, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, राइट ना। तो यहाँ पर 1 है, 1 1 1, सामने में 1 है ना। तो यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 10 है, और c का मान कितना है, 24 है, राइट। तो यहाँ पर c/a है, तो c का मान 24 है, और इसका मान 1 दिया है, भागित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। आई होप क्लियर समझ में आ गया। ये मिलेगा आपको समांतर श्रेणी से, ये 4 चैप्टर का है हमारे पास। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है और सर्वांतर -d है, तो 8वां पद का मान हमको मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न मैं और बता चुका हूँ आपको। ये आप देखें, ये है 6 चैप्टर का आपका, राइट ना। तो दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है। तो ये फार्मूला होता है, और मान रखने वाले, ये पूरा आप मेरा वीडियो में जाके देखेंगे, पूरा आप समझ जाएंगे। आप पूरा देखें, ये भी आपको मिलेगा। विविक्तर का फार्मूला है d = b² - 4ac। देखो, b का मान दिया होगा 2 दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। यहाँ b का मान 2 दिया है, माइनस का माइनस, फार्मूला का 4 का 4 हो गया। a का मान कितना है मेरे बच्चों, 2 दिया है, और c का मान 2 दिया है। 2 2 ने कितना होगा, 4, और यहाँ पर हल करो इतना को, 2 2 ने 4, है ना, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ बड़ा संख्या माइनस में है 16, तो 16 में 4 घटाएंगे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ऋणात्मक मान मिलेगा, जो यहाँ पर ऐसा काल्पनिक ये मान हो सकता है। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर त्रिकोणमिति से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप बहुलक ज्ञात करेंगे। जो संख्या जितना ज्यादा बार आया हुआ होता है वही उसका बहुलक कहलाता है। यहाँ 7 कितना बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार आया हुआ है ना। तो 3 बार आया है, तो यही इनका आंसर होगा। बहुलक का मतलब है क्या है, जो जितना ज्यादा बार आया है वो उनका बहुलक कहलाता है। यदि 1 + 3 समानुपात 27 समानुपात 1/3 हो, तो x का मान बच्चों ज्ञात करना है, राइट ना। तो इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसके बटे में ये होगा, इसके बटे में ये होगा, हल करेंगे कैसा हो जाएगा, 27 से कम 27 हो जाएगा, राइट ना। और बटे में कितना हो जाएगा, 3, और एक से प्लस कितना होगा, 3। क्लियर है। अब इसको कटा सकते हैं हम लोग, 3 एकम और 3 या 27, 9 आया ऊपर में, तो ये 9 में हम 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यही इसका आंसर होगा। आई होप मैं कुछ समझाते भी जा रहा हूँ, आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए 15 चैप्टर का आ गया। बेलन को वक्र पृष्ठ इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है, फार्मूला ये है, मार्क के बना दो। क्या टेंशन ले रहे हो, आपके लिए सरल है सर बोलना। अरे भाई प्रैक्टिस करेंगे तब तो मेरे बनेगा ना। आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे नहीं, आप सो रहे हैं, कैसे बनेगा बताइए भला, है ना। तो ये देखिए 12 क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी आप निकाल सकते हैं। ये प्रश्न और पिछले वाला सेट में आप देख पाए हैं, कुछ नहीं है, 16 चैप्टर। फिर ये आपका रेखा गणित मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है 7 चैप्टर का ग्राफ का, ये आपका 6 चैप्टर का दिखाई दे रहा है। ये आपको 8 चैप्टर से दिखाई दे रहा है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। और ये आपका त्रिकोण, ये है क्या बोलते हैं, रेखा गणित का पार्ट है, जिसमें आपको 11 12 13 से, और ये आपको सिद्ध करने वाला पार्ट हमने अभी पहले बताया है ना। और ये आपको मिलेगा त्रिकोणमिति से। फिर अब देखते हैं सेट इनका चौथा, देखते हैं, ठीक है। इससे आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, भाजक इतना दिया है, भागफल इतना दिया है, शेषफल इतना दिया है, भाज्य ज्ञात करना है। फार्मूला सेम हम जमा लेंगे, और भाजक का मान इतना दिया है, भागफल का मान इतना दिया है, और शेषफल का मान 4 दिया है। अब आप कैसे जानो भाई मेरे बाप, आप ऊपर देखें ना, यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप बोलते हैं समझ नहीं आता है सर। अरे भाई ऊपर देखेंगे ना, तब ना समझ में आएगा।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अब इतना को हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पहले 3x का गुणा एक कोष्टक के साथ करेंगे, फिर 1 का गुणा इनके साथ करेंगे, और प्लस 4 का 4 हो गया, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, और 2 एकम 2x हो गया, और 1 एकम 1 हो गया, प्लस में 4 हो गया, 6x के 6x हो गया। अब यहाँ देखें 3x में 2x घटाएंगे तो -1x आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या माइनस है, और 4 में 1 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3। यही तो हमारा आंसर होगा। ये आप बना सकते हैं बिल्कुल, इसके बटे में ये करना है, इसके बटे में ये, अब बाकी सॉल्व कर देना है, जैसे आपने देखा है, जैसे मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। त्रिया गुणा 25 का गुणा x के साथ और 15 का गुणा 10 के साथ, यहाँ देखें तो यहाँ हो जाएगा x का मान ज्ञात करना है, तो 15 गुणा 10 होगा, अब बटे में 25 होगा, तो ये ऊपर गुणा करके 25 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, हमारे पास 6 उत्तर आएगा। प्रवणता का ये फार्मूला है, हर बार आपने पढ़ा है। त्रिकोणमिति से ये सवाल आप देख पाए हैं, और ये आपको बहुलक ज्ञात करना होता है, जितना ज्यादा बार जो संख्या आया है वो उसका बहुलक है। यही चैप्टर आपको पास कराएगा मेरे भाई। और ये फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है चौथा चैप्टर से, विविक्तर का फार्मूला होता है ना, विभेदक भी बोलते हैं उनको, आपने एक बार और पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, हर पेपर में बता रहे हैं वही वही, लेकिन ये किसी बार ये प्रश्न को लिया है, किसी बार और कोई प्रश्न को लिया है। मेरा कहने का मतलब ये है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये है आपका प्रवणता का मेन फार्मूला है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये आपका फिर मिलेगा रेखा गणित, ये रेखा गणित का एक सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा, ये 16 चैप्टर का है, आपका क्लियर है। और यहाँ भी आपका 16 चैप्टर से दिखाई दे रहा है, ये आपका 15 चैप्टर का है। और ये आपका कौन सा गणित है, रेखा गणित दिखा रहा है ना ये सब। और ये मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये 8 चैप्टर का है आपका। और ये कितना पैसा लिया है, क्या लिया है, ये तो सब जानते हैं आप, ठीक है। तो ये कितना रुपया, शिक्षा में 3% लगता है ना, और 2 लाख से ऊपर रहता है 10%, और ज्यादा रहता है तो 20% लगता है। तो ये त्रिकोणमिति है, फिर आ गया आपका साइन कॉस थीटा। ये बहुत अच्छा है, एक तरफ से देखें गणित तो, अगर हम कोचिंग अगर कराते हैं तो देखिए हमने केवल 10 से 12 दिन के क्लास में पूरे चैप्टर को निपटा देते हैं, एक दिन में एक दो चैप्टर एक चैप्टर ऐसे करके हम 12 से 15 दिन के अंदर में हम पूरा निपटा देते हैं। अभी मैं कुछ बच्चे को पढ़ा रहा हूँ कोचिंग, अभी हमारे पास जो कोचिंग में बच्चे अभी थे इस सेशन में, तो 40 से 42 बच्चे थे। लेकिन अभी जो कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, घर में आकर के पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो 6-7 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उनको मैं मुश्किल से 10 से 12 दिन में मैं उनका कंप्लीट कर दूंगा, 10 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। तो आप तो नहीं आ सकते हैं हमारे घर, तो आप वीडियो के माध्यम से आप देख लेंगे, तो मुझे लगता है आपका नैया पार हो जाएगा। इस तरह से ये बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा, सीखा कि इसमें क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, तो आपको मैंने पूरा समझा दिया, लगभग आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, आपको एक तो नॉलेज मिल जाएगा, है ना, कि कैसे हम पढ़ें एग्जाम के लिए, कैसे हम तैयारी करें। आई होप ये वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीखने के लिए मिला। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, जैसे आप 11वीं पढ़ेंगे तो पूरा रसायन मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट ना। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, और जो भी आपके दोस्त यार हैं, मित्र हैं, उनको आप मेरा वीडियो जरूर दे दीजिएगा, राइट ना, ताकि इस तरह की चीज़ों को वो भी पढ़ के अच्छे अपने जीवन में नाम कमा सके, पास हो जाएंगे, राइट ना। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।